जॉन जोन्स सिचुएशन, क्या चल रहा है जॉन जोन्स के साथ? जॉन जोन्स ने अपना लास्ट मैच लड़ा था फरवरी 2020 में, जो उन्होंने डिफेंड किया था अपना टाइटल वर्सेस डोमिनिक रेयस से। कंट्रोवर्शियल मैच था, लेकिन वो जीते। अब उन्होंने ये कह के अपनी बेल्ट विकेट कर दी कि वो मूव कर रहे हैं हैवीवेट डिवीजन में, एक डिवीजन ऊपर जा रहे हैं। बट कुछ हो नहीं रहा है, कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, कोई मैच सेट नहीं हो रहा है, कोई फाइट उन्हें मिल नहीं रही है। अगर आप देखिए जॉन जोन्स का कैरियर, तो काफ़ी टाइम उनका निकल गया अपने प्राइम में से, जब वो डील कर रहे थे अपने लीगल इश्यूज से या ड्रग्स इश्यूज से। उनका रिकॉर्ड देखें एक बार, तो 2019 को छोड़ के 2020, 2018, 17, 16, 15 और 14, इन सब ईयर्स में वो सिर्फ एक बार लड़े हैं। सिर्फ एक बार। नॉर्मली एक चैंपियन एटलीस्ट साल में 2 बार अपना टाइटल डिफेंड करता है। कुछ बहुत एक्टिव होते हैं, वो 3 बार लड़ते हैं। पर जॉन जोन्स के ये जो साल थे, 14, 15, 16, 17, इन्होंने बहुत टाइम उनका निकल गया। जब वो वापस आए फिर से एक बार इंजरी से और उन्होंने फिर से अपनी बेल्ट ली थी, तो लगा था ऐसा कि वो अब बहुत एक्टिव होंगे, और वो एक्टिव थे। 2018 में 19 में उनके 2 मैच थे। बट अब फिर से उनके पास सिर्फ अभी एक ही मैच हुआ 20 में, और ये साल निकलता जा रहा है। पर तो इशू क्या है, उन्हें फाइट्स क्यों नहीं मिल रही हैं? सबसे पहले करते हैं बात उनके हैवीवेट डिवीजन की। जॉन चाहते हैं कि वो लड़े डायरेक्टली स्टीपे से हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। वो सोचते हैं कि क्योंकि वो खुद चैंपियन थे लाइटवेट डिवीजन में, और वो खुद बेल्ट छोड़ कर आए हैं, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए डायरेक्टली बेल्ट लड़ने के लिए। और वो सही भी हैं। इशू यहाँ पे ये है कि स्टीपे के पास ऑलरेडी एक अपोनेंट है। स्टीपे लड़ेंगे फ्रांसिस नंगानो से, ऐसा डेना वाइट चाहते हैं। निंगानो से एक बार वो पहले लड़ चुके हैं, स्टीपे उनको हरा चुके हैं। ब्रो एक डिफरेंट फ्रांसिस थे, बहुत साल पहले की बात, 2 साल पहले की बात है। उसके बाद फ्रांसिस का जो परफॉर्मेंस है, बैक टू बैक नॉकआउट है। उसके बाद फिर से फ्रांसिस बन चुके हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर हैवीवेट टाइटल। तो अब क्या करें जोन्स? एक और बात आ रही थी बीच में कि शायद वो लड़ेंगे डायरेक्टली फ्रांसिस नंगानो से, क्योंकि स्टीपे के पास कुछ इंजरीज है, उनसे वो डील कर रहे हैं। और ये एक ऑप्शन था उनके पास कि वो लड़ेंगे नंगानो से, और जो इनमें से जीतता है इनमें से आपस में, वो लड़ेगा स्टीपे से। इशू यहाँ पे ये है कि अगर ये मैच लेते हैं फ्रांसिस और हार जाते हैं, तो फिर से एक बार उन्हें वेट करना पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए। और वो एक ऐसे बंदे से हारेंगे जो कि उनसे एक वेट डिवीजन नीचे है, तो उनकी जो रेपुटेशन खराब होगी वो अलग, और जो चांस उनका है लड़ने का फिर से स्टीपे का, वो उनसे जाता रहेगा। इसलिए शायद फ्रांसिस इस मैच के लिए रेडी नहीं होंगे, मानेंगे नहीं। तो अब क्या बचता है जॉन जोन्स के लिए? वापस जाएं अपनी डिवीजन में, लेट हैवीवेट डिवीजन में, और लड़ें युआन ब्लॉकोविच से। युआन ने कहा था अपनी जीत के बाद डोमिनिक रेस से कि वो चाहते हैं कि फिर से वापस आए जॉन जोन्स और लड़ें इस डिवीजन में। क्योंकि जॉन्स कभी हारे नहीं अपना बेल्ट, जॉन्स कभी हारे नहीं अपनी टाइटल। तो उन्हें लगता है कि शायद लोग मुझे एक चैंपियन मानेंगे नहीं, एक ट्रू चैंपियन नहीं मानेंगे, जब तक जॉन से मैं ना लड़ूँ, उनको ना हराऊँ। और वो सही भी हैं। जब भी कोई ऐसा चैंपियन होता है जो हारता नहीं और जाता है डिवीजन छोड़ के, तो जो चैंपियन बाद में बनता है उसको लोग थोड़ा देखते हैं कि ये कभी चैंपियन नहीं होता अगर वो बंदा यहाँ पे नहीं गया होता। सेम विद योर लाइटवेट डिवीजन। हबीब वहाँ पे थे। हबीब हबीब वहाँ पे थे, वो चैंपियन थे। अब जो भी चैंपियन बनेगा, चाहे वो कॉनर हो, चाहे वो टोनी हो, चाहे वो डस्टिन हो, एक हमेशा एक वो रहेगा, एक स्टार मार्क की ये चैंपियन इसलिए हैं क्योंकि हबीब यहाँ पे नहीं है। सेम विद दिस डिवीजन। जोआन यहाँ पे चैंपियन इसलिए हैं क्योंकि जोन्स वहाँ पे नहीं है, और ये वो बात वो जानते हैं। इसलिए वो चाहते थे कि जोन्स वापस आए और उनसे लड़ें। बट जॉन्स का ये करना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। जॉन्स खुद ये बेल्ट छोड़ के गए हैं, वापस उनका आना और फिर से लड़ना उस बेल्ट के लिए, आई थिंक वो ऐसा नहीं करेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। तो अब बचती है एक लास्ट पॉसिबिलिटी, और वो है सुपर फाइट वर्सेस इजल अडसानिया। ये जो ट्विटर वार चल रही थी इनके बीच में काफ़ी टाइम से कि दोनों चाहते हैं कि लड़ें आपस में, बट कोई डेट फिक्स नहीं हो पा रही है। इसमें इशू ये है कि जो इसराइल हैं वो अब तक काफ़ी नए हैं। उनके पास सिर्फ 2-3 ही हाई प्रोफाइल मैच है, कॉस्टा, यूएल रोमेरो, विटिकर। तो जो कोचेज़ हैं इसराइल के, और आई थिंक शायद डिना वाइट भी हैं, वो चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी होगा इसराइल के लिए जॉन जोन से लड़ना, और वो थोड़े ठीक भी हैं। अगर ये मैच हार जाते हैं इसराइल, तो जो उनका रिकॉर्ड है जो कि अभी तक अनडिफिटेड है, वो मिट्टी मिल जाएगा। दूसरा, अगर वो लड़ते हैं जॉन से और जीत भी जाते हैं, तो क्या वो अपनी बेल्ट छोड़ देंगे और क्या वो आ जाएंगे इस डिवीजन में? इसराइल के पास इशू ये है कि इसराइल
अब लड़ेंगे किससे ये उन्हें खुद खुद नहीं पता। विटेकर हालांकि अब लगता है कि नेक्स्ट उनके अपोनेंट है, लेकिन अब जो न्यूज़ ये आ रही है कि जो कोचेज़ हैं इसराइल के वो चाहते नहीं कि फिर से लड़ें इसराइल विटेकर से, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। शायद अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल आगे जाए एक भी डिवीज़न और लड़ें हुआन ब्लॉकोविच से फॉर द लाइट वेट टाइटल, और उसके बाद अगले साल के एंड तक वो लड़ें जॉन जोन्स से। यानी कि बहुत लंबा गैप होगा जॉन जोन्स के लिए। यानी कि मेरा ये एस्टिमेट था कि जॉन्स लड़ेंगे या तो इस साल के एंड तक या अगले साल के पहले 2 महीने। जनवरी जो कार्ड है यूएफसी का, उसमें ऑलरेडी फाइट फिक्स हो गई है। जो टॉप फाइट है वो है कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस जस्टिन पोरिये, तो वो कार्ड तो चला गया। अब बचता है फरवरी या मार्च। अब डेना वाइट कोशिश कर रहे हैं कि ये मैच हो मार्च में, जो होने वाला है स्टीपे का और फ्रांसिस से। अगर ये मैच होता है मार्च के अंदर, तो उसके बाद आप 2 महीने और लगा लीजिए या 3 महीने और लगा लीजिए, अप्रैल मार्च अप्रैल में भी ये मैच मई जून तक हो सकता है। बट ये बहुत लंबा गैप हो गया जोन्स के लिए एक बार फिर से। और इस बार कोई इशू नहीं है, इस बार वो इंजर्ड नहीं है, इस बार कोई लीगल इशू नहीं है, और ये सिर्फ इशू है उनकी खुद की ऑप्शन का कि वो चाहते क्या हैं और क्या उन्हें मिले। जॉन जोन्स अभी तक अपने प्राइम में हैं। मुझे लगता है कि उनके लिए ये ठीक नहीं होगा एक और साल बैठना बिना किसी फ़ाइट के। मुझे लगता है, ये मेरा ये ओपिनियन है कि उनको जो फाइट मिले उनको लेनी चाहिए, चाहे वो फ्रांसिस से हो चाहे वो किसी से भी हो। और अगर कोई फाइट नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट ही कैन डू एनी फाइट विदाउट टाइटल। जॉन जोन्स के पास शर्त यह है कि वो लड़ेंगे डायरेक्टली टाइटल के लिए। ये जो शर्त है उनकी, ये उन्हें रोक रही है अपने करियर को आगे बढ़ाने से। दोस्तों, ये थी मेरी बात, ये था मेरा ओपिनियन। आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको कि जॉन जोन्स अब किससे लड़ना चाहते हैं या लड़ना चाहिए? मेरे हिसाब से तो उनको जो फाइट मिले वो लड़नी चाहिए। बट आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए उनका नेक्स्ट स्टेप? किससे वो लड़ें और क्या करें वो? बताइए मुझे कमेंट्स में, हम बात करते हैं कमेंट्स के अंदर अब।